शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से रिंग रोड निर्माण के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई और इस राजपत्र अधिसूचना में भूमि अधिग्रहण के खसरों को भी प्रकाशित किया गया और इन भूस्वामी जो अन्नदाता किसान हैं उन्होंने आपत्ति जताते हुए सागर कलेक्टर महोदय जी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आक्रोश जताया है। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, जहां पर सागर स्मार्ट सिटी के तहत विकास किया जा रहा है और सागर शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है और इसको लेकर राजपत्र की अधिसूचना करीब 6 महीने पहले प्रकाशित की गई और उसके बाद लोगों ने दावा आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद पुनः सर्वे किया गया और यह पुनः राजपत्र करीब 2-3 दिन पहले यह जारी हुआ और राजपत्र में जब भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर अन्नदाता किसानों ने देखा जिनकी कुछ ही जमीन है और जो भूमि अधिग्रहण में जा रही है, इसको लेकर अन्नदाता किसान हैरान, परेशान और आक्रोशित दिखे और उन्होंने मन बनाते हुए सागर कलेक्टर आज जन सुनवाई पहुंचे, जहां पर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई और साथ ही कहा कि आखिर शासकीय भूमि काफी अधिकांश क्षेत्रों में होते हुए भी अन्नदाता किसानों की भूमि को रिंग रोड में अधिग्रहण किया जा रहा है और यह भूमि अधिग्रहण में उनकी थोड़ी बहुत नहीं, पूरी जमीन अधिग्रहण हो रही है और आखिर अन्नदाता किसान इस पूरी जमीन को अधिग्रहण में दे देंगे और जिसका उचित मुआवजा भी नहीं मिलेगा और जो मुआवजा मिलता है उसमें भूमि के बदले भूमि भी नहीं खरीद सकते। हम अभिषेक जैन है, हम लोग ग्राम लहदरा से बिलोंग करते हैं। रजहुआ लहदरा रिंग रोड आ रहा है और जो अभी नया प्रस्तावित रिंग रोड है जिसकी की अधिसूचना पे पूर्व में 2022 में भी आ चुकी है और उसमें भी कम जगह जा रही थी किसानों की, लेकिन अभी जो नया रिंग रोड का प्रस्ताव आया है 18 तारीख को, इसके अनुसार इसमें कहीं ना कहीं भूमाफिया संलग्न लगता है, जिसमें कि किसानों की काफ़ी अधिक भूमि जा रही है और बहुत से किसान जो तो छोटे छोटे किसान हैं उनकी तो रोजी का साधन है वो समाप्त हो रहा है, बहुत सारे घर समाप्त हो रहे हैं और चूँकि जैसे कि बाईपास रोड या रिंग रोड शहर से दूरी पे रहता है और कम से कम 10-15 साल की प्लानिंग ली जाती है। जो हमारा क्षेत्र है 2030 के मास्टर प्लान में है, यहाँ से सभी आवासीय कॉलोनी निकल रही है। कुछ समय पहले जैसे कि जयपुर में जिस दुर्घटना हुई, इस प्रकार की दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इतने पास रिंग रोड आ जाएगा, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। व्यवसायिक क्षेत्र है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, फैक्ट्रियों पे लगभग 30-40 परिवारों की आजीविका निर्भर है। यदि वो फैक्ट्रियाँ वहाँ से चली जाएंगी तो लोग कहाँ पे जाएंगे? छोटे छोटे किसान हैं, किसान परिवार लगे हुए हैं और धाऊ पे जो सरकारी ज़मीन है वहाँ से यदि रिंग रोड ले जाया जाए, उसका भी हम लोग ने एक प्रस्ताव दिया है जिसकी कि पूरी रोड की कॉपी दी है और पूर्व में बन रहा था जब एक सा जा रहा था, सभी जगह से जा रहा था, थोड़े थोड़े प्रभावित हो रहे थे, पर किन्हीं प्रभाव के कारण पूरा एक साइड शिफ्ट कर दिया गया और इतने पास शिफ्ट कर दिया गया जो कि एक पर्याप्त दूरी पे होना चाहिए रिंग रोड। आप किसी भी शहर पे जाएंगे एक लिमिट से ज़्यादा उस पर, अभी इंदौर का बता रहा हूँ आपको, इंदौर में पहले 5 साल पहले एक रिंग रोड बना था, लेकिन 5-10 साल के अंदर ही वो एक और नया बनाना पड़ गया। क्यों? पर्याप्त विज़न नहीं था, विज़न होना जरूरी है। सरकार का पैसा है, उनसे आपने शिकायत की, क्या बात की? हमारे सरपंच जी साथ में हैं, क्योंकि अभी 18 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है जो कि न्यू दिल्ली से 13 तारीख को जारी हुआ था। हमारे यहाँ सागर दैनिक भास्कर में 18 तारीख को आया है। इसकी डेट भी निकट थी तो हम सभी को लगा कि सबसे पहले अगले जनहित सुनवाई में हम लोगों का डेट ख़त्म हो जाएगी अगले मंगलवार को, तो सर्वप्रथम कलेक्टर जी को यहाँ पे एक आवेदन दे दें, SDM ऑफिस में दे दें। कौन है, लेकिन जो उस तरफ जो जगह लगी है वो कॉलोनी वाले हैं, वो कॉलोनी वालों के द्वारा वो हटाई गए होंगे, इसी को हम लोग कह सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर दिक्कत जा रही रिंग रोड बनने के लिए लेके, तो आप आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करा रहे? आपत्ति दर्ज करा रहे हम लोग, आज ही करा रहे हैं SDM ऑफिस में।
अब आप सभी क्या चाह लोग रहे जा हैं? रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? क्या कैसी इस हम लोग चाह रहे हैं कि पुराने सर्वे के आधार पे हो जाए, अन्यथा दूसरा सर्वे कराया जाए तो 2.5 रुपये से रोड ले अगर जाए। इसके बाद भी अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है नहीं होती तो हम लोग फिर चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। सुरेंद्र कुमार चढ़ार नाम है मेरा, ग्राम पंचायत रतौना। क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे किसानों की जगह अधिकतर जा रही है और पहले रिंग रोड में ब्रिज नहीं था, अब उनने ब्रिज भी जोड़ दिया है। और रिंग रोड जो जब हम लोग एक बार और कलेक्ट्रेट में आए थे 2023 में, तो जब कलेक्टर साहब के यहाँ ने माननीय भार्गव जी ने ये बोला था कि जहाँ गवर्नमेंट की जगह रहेगी वहाँ से रिंग रोड निकाली। फिर उसके बाद में अभी 12 तारीख को नई दिल्ली से जी करवा दी। तो आप जनप्रतिनिधि कोई जानकारी नहीं। सर्वे में निशान तो और कहीं से लगे हैं, लिस्ट कहीं और की निकली है। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, ऊपर पहाड़ पे से जाए, झाड़ू पे से। जहाँ से सरकारी जमीन हो वहाँ से निकाल दिया जाए। अगर एक के बाद भी अगर आपकी जन सुनवाई में आए हैं, अगर शिकायत दर्ज नहीं हो रही और सुनवाई नहीं हो रही, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम रहेगा हम लोग भोपाल रोड पे चक्का जाम करेंगे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप चक्कर जाम करेंगे? हाँ, पूरे गांव के केंद्र सरकार की योजनाओं को चैलेंज करेंगे सब यानी लोग साथ में रहेंगे। क्या नाम लिखते हैं और कौन से पद पे हैं? श्री सुरेंद्र कुमार चढ़ार, ग्राम पंचायत रतौना, सरपंच।